नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी कई सौगात। पूर्वी भारत को बताया देश के विकास का ग्रोथ इंजन। क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर दिया जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को बनाया झारखंड से पार्टी उम्मीदवार। कल रांची में होगी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने पर अधिकारियों संग किया मंथन। घंटी आधारित शिक्षकों को सूचीबद्ध करने का निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कोल्हान में खुलेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल का केंद्र। और पुरी से आनंद विहार वाया चाईबासा ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत। चांडिल, मोरी, बोकारो स्टील सिटी, गोमो और कोडरमा में भी ठहराव। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश और असम दौरे के बाद पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य को 4,500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हमारी सरकार पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानकर चलती है, इसलिए इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। 2014 से पहले बंगाल का जो औसत रेल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपये था, वो अब लगभग 14,000 करोड़ रुपये हो चुका है। आज उत्तर बंगाल से गुवाहाटी और हावड़ा के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जिन 500 से ज्यादा स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें हमारा सिलीगुड़ी स्टेशन भी शामिल है। इन 10 वर्षों में हम बंगाल और पूर्वोत्तर के रेल विकास को पैसेंजर से एक्सप्रेस स्पीड तक ले जाए हैं। हमारे तीसरे कार्यकाल में ये सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तृतीय घटक लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने लाइट हाउस का उद्घाटन करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का प्रशासक अमित कुमार ने आज निरीक्षण कर उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत रांची के धुर्वा में पंचमुखी मंदिर के नजदीक आवासों का निर्माण हुआ है और लाभुकों के बीच आवासों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड से राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पर सहमति जताते हुए आज इस आशय का ऐलान किया। इस सिलसिले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। गौरतलब है कि झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। इधर भाजपा ने कल रांची में विधायक दल की बैठक बुलाई है। सिमरिया के झाविमो के पूर्व विधायक गणेश गंझू आज आजसू पार्टी में शामिल हो गए। चतरा के टंडवा में आयोजित आजसू के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम पर पदाधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी निर्वाचन के कार्य में उपयोग होने वाले सभी वाहनों का प्रबंधन और भुगतान VMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से करें। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने को लेकर आज रांची में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने घंटी आधारित शिक्षकों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में जनजातीय भाषाओं का संवर्धन और विकास सरकार की प्राथमिकता है। कोडरमा के बिरसा संस्कृत सभागार में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की संयुक्त पहल से दिव्यांगजनों के बीच आज निःशुल्क सहायता उपकरण का वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉक्टर मीरा यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के संवेदनशील बूथों के चिन्हितीकरण पर संबंधित थाने के साथ समन्वय स्थापित कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जिले के क्रिटिकल और वर्नरेबल बूथों व इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम के चिन्हितीकरण पर संबंधित थाना के साथ समन्वय स्थापित कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बूथ जागरूकता समूहों को क्रियाशील करने व स्वीप एवं चुनाव कार्यों को लेकर प्रयुक्त पुलिस फोर्स के आवासन के लिए भी भवनों को चिन्हित करने को कहा है। वहीं विगत चुनाव में जिन बूथों पर हिंसा या विवाद सामने आए या जहां मतदान प्रतिशत कम रहा, वैसे बूथों पर उपायुक्त ने जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में कार्य कर रहे अधिकारी व कर्मी विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनजातीय मामले से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज चाईबासा अंतर्गत बाईपास रोड स्थित खुटकट्टी मैदान में 3 दिवसीय डेयरी मेला तथा कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का एक केंद्र खोला जाएगा। यहाँ की संभावनाओं को अच्छे तरीके से देख करके एक प्लान बनाए। स्टेट गवर्नमेंट को हम कहेंगे कि उस प्लान को हमारे पास भेजे, ताकि क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी में एक पार्ट होता है रिसर्च का सपोर्ट देना, और यहाँ पर ऐसा केंद्र जिसमें लगातार रिसर्च होते हुए वो हमारा ICR का जो डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल है वो उसको देखेगा। हम केंद्र एक बना सकते हैं, एक्सटेंशन काउंटर बना सकते हैं। रांची के पूर्व महापौर आशा लकड़ा को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। उनकी नियुक्ति के संबंध में वारंट जारी किया गया है। राज्य के लोकसभा क्षेत्रों पर आधारित विशेष श्रृंखला भारत विकास डायरी का आखिरी और 14वां एपिसोड आज रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा को आज पहली बार देश की राजधानी दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा की सौगात मिली। पुरी से आनंद विहार वाया चाईबासा ट्रेन सेवा की आज से शुरुआत हुई। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:40 पर चाईबासा से खुलेगी और रविवार दोपहर 1:10 पर नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और हजारीबाग समेत राज्य के विभिन्न जिलों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर हजारों सुलहनीय मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही लाखों रुपए की राशि पर सहमति बनी और समायोजन हुआ। सरायकेला जिले के कपाली OP अंतर्गत तमुलिया से साइबर ठगी करने वाले नाबालिग सहित 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से नगद रुपए, मोबाइल फोन सहित अन्य चीजें बरामद की गई हैं। मौसम। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक 12 मार्च तक आसमान साफ और मौसम शुष्क बना रहेगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी कई सौगात। पूर्वी भारत को बताया देश के विकास का ग्रोथ इंजन। क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर दिया जोर। राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। भाजपा ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को बनाया झारखंड से पार्टी उम्मीदवार। कल रांची में होगी विधायक दल की बैठक। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने पर अधिकारियों संग किया मंथन। घंटी आधारित शिक्षकों को सूचीबद्ध करने का निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने चाईबासा में डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कोल्हान में खुलेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का केंद्र। और पुरी से आनंद विहार वाया चाईबासा ट्रेन सेवा की हुई शुरुआत। चांडिल, मोरी, बोकारो स्टील सिटी, गोमो और कोडरमा में भी होगा ठहराव। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।